वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी फिल्म चूड़ियां इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी फिल्म चूड़ियां, इस फिल्म की कहानी का आगाज बख्तू शहर में रहने वाला एक नौजवान है। वो बार बार खवातीन की इज्जत के दफा के लिए हमेशा लड़ाई करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती है और उसकी माँ को ये डर है कि कहीं वो अपने बाप की तरह कातिल न बन जाए या कहीं ऐसी ही किसी लड़ाई में वो मारा जाएगा। एक दिन उसका भाई गांव से उससे मिलने आता है। वो अपने भाई की मिन्नत करती है कि वो उसको अपने साथ गाँव ले जाए और उसको समझाए, क्योंकि उसका बेटा उसकी कोई बात नहीं मानता है। और बख्तू का मामू उसको अपने साथ गांव ले जाता है, जहां वो अपनी कजन बिल्लो को पसंद करता है, जो कि उसकी बचपन की दोस्त भी होती है। कहानी में आगे बिल्लो के साथ उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें हमेशा बुरा बर्ताव करती हैं और वो घर का सारा काम करती है और वो अनएजुकेटेड होती है। उसकी सौतेली माँ ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, जबकि उसकी सौतेली बहनें 10वीं पास होती हैं। बिल्लो की सौतेली माँ बख्तू को अपनी बेटी समिया के लिए पसंद करती है, क्योंकि समिया को भी बख्तू अच्छा लगता है और वो उससे शादी करना चाहती है और वो इसके बारे में अपनी माँ को भी बताती है। कहानी में आगे एक दिन बिल्लो घर के मुलाजिम और बख्तू के साथ खेतों में सब्जियां तोड़ने के लिए जाती है, जहाँ रास्ते में उसको मक्खा नट मिलता है और वो बिल्लो का रास्ता रोकता है, जिस पर मुलाजिम बख्तू को उसके बारे में बताता है कि मक्खा नट बिल्लो का रास्ता इसी तरह रोकता है और इसको तंग करता है, जिस पर बख्तू को उस पर गुस्सा आता है। लेकिन बिल्लो बख्तू को मक्खा नट से लड़ाई करने से मना करती है। कहानी में आगे समिया बख्तू का दिल जीतने की कोशिश करती है, लेकिन उसको समिया में कोई दिलचस्पी नहीं होती है और वो उसको बताता है कि वो बिल्लो से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है और वो अपने और बिल्लो के ताल्लुक के बारे में उसको बताता है। वो इस रिलेशन को उन्होंने अब तक बाकी घर वालों से छुपाया होता है। ये जानने के बाद समिया इस बात को नोटिस भी करती है और अपनी बहन से हसद महसूस करती है। इस बात को जानने के बावजूद लेकिन स्टिल समिया बख्तू का दिल जीतने की कोशिश करती है और अपनी माँ के बताए गए तरीके के मुताबिक उसको घर से बाहर ले जाती है और बारिश में इसके लिए गाना गाती है। लेकिन बख्तू उसके इस रवैये से नाखुश होता है और परेशान होता है और समिया के बार बार उसको छूने की वजह से वो उसको थप्पड़ मार देता है। कहानी में आगे बिल्लो और उसके घर वाले गाँव के एक मेले में जाते हैं, जहाँ बिल्लो और बख्तू एक दूसरे का हाथ थाम कर मेले में घूम रहे होते हैं। समिया इनको इस तरह घूमते हुए देखती है और वो इस बारे में अपनी माँ को भी बताती है और इन दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे हुए भी दिखाती है। इनको ऐसे देखकर बिल्लो की सौतेली माँ को गुस्सा आता है। इसी दौरान में बिल्लो और बख्तू दोनों मेले में गुम हो जाते हैं, जबकि पूरी फैमिली घर वापस आ जाती है और वो इन दोनों का घर में इंतजार कर रहे होते हैं। और इनके आते ही बिल्लो की माँ बिल्लो पर इल्जाम लगाती है कि वो बख्तू के साथ कहाँ रंग रलियां बना रही थी, जिस पर बख्तू को अपनी मामी पर गुस्सा आता है और वो उसको चुड़ैल कहता है और वो समिया के किरदार के बारे में बताने की कोशिश करता है, जिस पर बिल्लो की माँ उसको बोलने से मना करती है। लेकिन वो कहता है कि समिया भी अपनी माँ जैसी है। इसी दौरान में बिल्लो की माँ अपने शोहर को उकसाती है कि वो बख्तू को मारे, कि कैसे उसका भतीजा उसकी बीवी और बेटे की बेइज्जती कर रहा है, जिस पर बख्तू का मामू उसको मारता है और बख्तू ये कहते हुए घर से चला जाता है, कोई भी उसको और बिल्लो को अलग नहीं कर सकता है। कहानी में आगे बिल्लो घर से चोरी छुपके बख्तू के लिए खाना लेकर जाती है और वो उसको वापस घर छोड़ने आता है, जहाँ समिया इनको देख लेती है और घर वालों को बताती है और सारे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे बिल्लो का बाप बख्तू को कहता है कि अगर उसको अपने मामू की इज्जत का जरा सा पास हो तो वो ये गाँव छोड़कर चला जाए। लेकिन बख्तू ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि उसको मरना तो कबूल है, लेकिन वो बिल्लो को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कहानी में आगे बिल्लो का बाप अपनी बहन रशीदा के घर जाता है और उसको कहता है कि वो अपने बेटे को घर वापस ले आए, कहीं उसकी वजह से पूरे गांव में उसकी इज्जत न नीलाम हो जाए। जबकि दूसरी तरफ बिल्लो की माँ उसका रिश्ता मक्खा नट के साथ तय कर देती है। बख्तू की माँ उसको लेने गाँव आती है और उसको हुक्म देती है कि वो इसके साथ शहर चले और वो अपनी माँ की बात मान जाता है और बख्तू अपनी माँ के साथ शहर चला जाता है। बिल्लो बख्तू के शहर जाने पर दुखी होती है और उसके गम में अपनी चूड़ियां भी तोड़ती है और उसके पीछे स्टेशन जाती है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी होती है। कहानी में आगे बिल्लो की मंगनी मक्खा नाथ से जबरदस्ती कर दी जाती है। शहर जाने के बाद बख्तू बिल्लो की जुदाई सह नहीं पाता है और अपनी माँ की इजाजत के बगैर वापस गाँव आता है और बिल्लो की मेहंदी की रात उसके हाथों पर अपने नाम की मेहंदी लगाता है और उसे वादा करता है कि 2 दिन के बाद वो इसको इज्जत से दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएगा। जब मक्खा नट के खानदान को बख्तू के बारे में पता चलता है तो वो बख्तू को मारना चाहते हैं और वो इसको मारने के लिए आते हैं। बख्तू उनके कई आदमी को मार देता है और उसको मक्खा नट को भी जान से मारने का मौका मिलता है, लेकिन वो उसको जिंदा छोड़ देता है और उसको कहता है कि वो उसकी शादी में बाराती के तौर पर शामिल हो सकता है।
और बख्तू वहाँ से गायब हो जाता है। बिल्लो की शादी वाले दिन समिया बिल्लो से मुस्कुराने की वजह पूछती है और वो उसको कहती है कि माखा नाथ ने बख्तू को मार दिया है, लेकिन बिल्लो उसको कहती है, उसका दिल कहता है कि वो जरूर आएगा। और बख्तू घोड़े पर अपनी दुल्हन को लेने आता है और अपने साथ गुआ और नकाह खा को लेके आता है, लेकिन बिल्लो की माँ बख्तू को कहती है कि वो उसकी इजाजत के बगैर बिल्लो से शादी नहीं कर सकता है। लेकिन बिल्लो के बाप का दिल अपनी बेटी के लिए नरम हो जाता है और वो अपनी बेटी को बख्तू से शादी करने के लिए इजाजत दे देता है। दोनों की शादी हो जाती है, जबकि बिल्लो की माँ माखा नाथ और उसके आदमी का इंतजार करती है कि वो आए और बख्तू को मार दें। कहानी में आगे समिया, जिसको बिल्लो के कहे गए अल्फाज से एहसास होता है कि उसने उसको कभी सौतेली बहन नहीं समझा है, उसको अपनी बहन नहीं समझा है। समिया बिल्लो को अपने हाथों से सहारा देकर घोड़े पर सवार करवाती है और अपनी बहन को दुआ के साथ रुखसत करती है। बिल्लो का बाप इन दोनों को रुखसत करता है और इनको कहता है कि वो माखा नाथ का रास्ता रोकेगा। माखा नाथ बिल्लो के घर आता है और बिल्लो का बाप इनको रोकता है और वो बिल्लो के बाप पर फायर करते हैं। इस फायरिंग की वजह से बिल्लो की माँ की जान चली जाती है। माखा नाथ और उसके आदमी बिल्लो और बख्तू को जंगल के करीब पकड़ लेते हैं। बख्तू और इनके दरमियान लड़ाई होती है। बख्तू इस लड़ाई में जख्मी हो जाता है। इसी दौरान में बिल्लो का बाप वहाँ आता है और बख्तू की इस लड़ाई में मदद करता है और कई आदमी को मार देता है। इस लड़ाई में बिल्लो का बाप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। बख्तू माखा नाथ को मार देता है और बिल्लो का बाप मरने से पहले बिल्लो और बख्तू को हमेशा खुश रहने की दुआ देता है और इनसे कहता है कि वो गांव में ही रहें, उसकी फैमिली और उसकी बेटियों का ख्याल रखें, और इन दोनों की बाहों में जान दे देता है। जो कि इस फिल्म का एंड सीन होता है। यहाँ पे फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है। नेक्स्ट है स्टोरी में क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर किए गए हैं, या इसमें कौन सी कोटेशन शेयर की गई हैं, या इस स्टोरी से क्या सीखा जा सकता है। ये स्टोरी के जरिए क्या इंसानी सोच है वो बयान की गई है। वो ये है, गांव या देही इलाकों में लड़के और लड़की का एक साथ घूमना फिरना मायूब समझा जाता है। नेक्स्ट है, अक्लमंद को इशारे काफी होता है। नेक्स्ट है कि ये एक पंजाबी फिल्म है। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो ज्यादातर पंजाबी हैं। वो पंजाबी अल्फाज ये है, जरा प्यार वास्ते रोलदा है उन प्यार नहीं मिलता है। यानी ऐसे अफराद जो सच्चा प्यार करते हो, ऐसे लोगों को अपना प्यार, यानी वो इंसान जिसे वो प्यार करते हैं, वो कभी नहीं मिलता है। शायद यही वजह है कि हमारी बहुत सारी जो फेमस स्टोरीज हैं, जो लोक कहानियां हैं, जो फोक स्टोरी, जिनमें मोहब्बत के अफसानों को बयान किया गया है, जिनमें हीर रांझा, सस्सी पन्नू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, जो कि ऐसे अफराद हैं जो कि सच्चा प्यार करने वाले थे, लेकिन ऐसे लोग जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाए। यानी जिसका जितना प्यार सच्चा होगा उसको वो इंसान या प्यार कभी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, सच्चे इंसान को डरने की जरूरत नहीं होती है और झूठा इंसान जो वो डरता है। नेक्स्ट है, चोरी छुपे घर से भागकर शादी करने की बजाय जो लोग शादी से ना खुश हों, इनको शादी के लिए मनाना चाहिए, जिससे प्यार जैसे रिश्ते की इज्जत बढ़ती है, जो कि असल जिंदगी में बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए शायद लोग भागकर शादी कर लेते हैं, बजाय इन लोगों को जो शादी से ना खुश होते हैं उनको मनाते फिरे। आई गेस इनको भागने में बेहतरी लगती होगी, इसलिए शायद ऐसा होता होगा। बट यहाँ पे एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि भाग के शादी करने वालों को शादी और इनके बच्चे पैदा होने के बाद दोबारा सुलह के बहाने से जो वो घर वापस बुलाया जाता है और फिर इनकी जान ले ली जाती है। यानी भाग कर शादी करने वालों का भयानक अंजाम होता है। ऐसे अफराद की सैड एंडिंग होती है, जो कि बिटर रियलिटी है। नेक्स्ट है, सब इंसान बराबर होते हैं, जात पात सब दुनियावी बातें। नेक्स्ट है, माँ के प्यार की हैसियत या मकाम इतना कम नहीं होता है कि वो दूसरी औरत या बहू के प्यार से जीत ना सके। नेक्स्ट फैक्ट इसमें बयान किया गया है, 2 दफा माँ लफ्ज बोला जाए यानी मामा, तो मामा यानी मामू लफ्ज बनता है। मामा जो कि पंजाबी का एक वर्ड है और मामू माँ के भाई के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, मौत का दिन एक मुतय्यन है, एक दिन मुकर्रर है, सबको इस जहान फानी से कूच करना है। नेक्स्ट है, जब कोई इंसान ऐसी चीज या इंसान जो उसको पसंद हो उसको हासिल नहीं कर पाता है, तो इस इंसान की कोशिश होती है कि दूसरा इंसान, स्पेशली ऐसे इंसान और ऐसे रिश्ते जिनसे इनको नफरत होती है या हसद होता है, ये लोग कोशिश करते हैं कि उस इंसान को भी वो चीज या इंसान ना मिल सके जो इनको ना मिल सका। जैसे कि कहानी में समिया बिल्लो से हसद करती है और दोनों की एक इंसान से मोहब्बत हो जाती है, और जब समिया को बख्तू नहीं मिल पाता है तो समिया अपनी माँ के साथ मिलकर ऐसी साजिश करती है कि बिल्लो और बख्तू अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट शेयर किया गया, सौतेले रिश्ते अगर सगे रिश्ते बन जाएं तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने सगे रिश्तों से दूर हो जाते हैं उनकी महरूमियां दूर हो जाएं। इस कहानी के मुताबिक जब बिल्लो के बाप को अपनी बीवी की हैसियत का पता चलता है तो अपनी बीवी से कहता है कि उसे शादी करना उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी और उसने उसे शादी इसलिए की थी कि उसकी बेटी को माँ मिल जाए, लेकिन उसने सौतेली माँ बनकर उसकी बेटी की जिंदगी में खुशियों की बजाय कांटे भर दिए। नेक्स्ट फैक्ट है, सौतेली माँ हमेशा फर्क करती है और बहुत कम ऐसी खवातीन होती हैं जो सौतेले रिश्तों को
सगे रिश्तों की तरह निभाती हैं। नेक्स्ट है औरतों के मामलात में जो मर्द भी इन्वॉल्व होते हैं वो लोग ऐसी लड़ाइयों में या तो मारे जाते हैं या फिर कातिल बनते हैं। लेकिन ज्यादातर इंसानों में लड़ाई जब जार, जान और जमीन की वजह से होते हैं, यानी रुपए, औरत और जमीन की वजह से लड़ाइयाँ जब होती हैं। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जार, जान और जमीन की वजह से जो लड़ाइयाँ होती हैं, इसके लिए दो टाइप की लड़ाइयाँ होती हैं। एक जिसमें जान जाती है, जिसकी सूरत में शायद ही जिंदा रहने वालों की भी जान छूटती है, यानी जनरेशन टू जनरेशन रिवेंज और इंतकाम की एक जंग जो वो लड़ते रहते हैं लोग। जो दूसरी टाइप है, दूसरी वो टाइप होती है जिसमें लोग दूसरे लोगों को सोशली मारते हैं, यानी इन लोगों की सोसाइटी में जो इज्जत उछालते हैं और पता नहीं कौन सा दिली सुकून इनको मिलता है। और इन लोगों की ये सोशली मारने वाली जो लड़ाई होती है ये कभी रुकती भी नहीं है। आई थिंक जिस तरह जान जाने वाली लड़ाई में जान नहीं छूटती है जिंदा बचने वालों की, और इसी तरह सोशली मारने वाले भी जान नहीं छोड़ते हैं, जो कि एक बिटर रियलिटी है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं समझते हैं। ये फैक्ट जब मैंने आसपास के लोगों में काफी ऑब्जर्व किए हैं, देखी है, परखी है, उसके बाद ये फैक्ट आपके साथ जो शेयर किया जा रहा है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, आया अग्री करते हैं या डिसअग्री भी करते हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। या इसके हवाले से आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो तो लाजमी कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, न सिर्फ सौतेली बहनें एक दूसरे से हसद करती हैं बल्कि सगी बहनें भी हसद करती हैं और हसद में सगे रिश्तों का तकद्दस भी भूल जाती हैं। ये भी एक बिटर रियलिटी है, ट्रू फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट है, सौतेली माँ अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती हैं और सौतेली बेटी से दिखावे का भी प्यार नहीं करती हैं। जैसे कि फिल्म में सौतेली माँ अपनी बेटी को अच्छी तालीम भी नहीं दिलवाती है। जैसे कि फिल्म में सौतेली माँ अपनी बेटी को तो अच्छी तालीम दिलवाती है, जबकि सौतेली बेटी को स्कूल का मुंह तक नहीं देखने देती, उसको हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रखती है और बिलो के कजन बख्तू के सामने भी उसकी बुराइयां करती है और अपनी बेटियों की तारीफें करती रहती है। जबकि बख्तू जब खुद अपनी आंखों से बिलो की हालत देखता है और उसके साथ होने वाली नाइंसाफी जो कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ कर रही होती है, और उसको बिलो से हमदर्दी होती है और बाद में बिलो से प्यार हो जाता है। लेकिन इन दोनों के प्यार में भी सौतेली माँ दीवार बनती है क्योंकि उसकी अपनी बेटी बख्तू को पसंद करती है, इसलिए वो बिलो का रिश्ता ऐसे इंसान से कर देती है जिसको वो नापसंद करती है, ताकि बख्तू का रिश्ता उसकी अपनी बेटी से हो सके। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत के सामने सौतेली माँ की तमाम साजिशें नाकाम हो जाती हैं और इनकी मोहब्बत जीत जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप किसी फिल्म या ड्रामे की स्टोरी को रेकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट उस फिल्म या ड्रामे की स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।